लॉर्ड। आप सब लोग कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक छोटा सा विषय लेके खड़ी हूँ। मेरा टॉपिक है सीक्रेट प्रेपरेशन, यानी कि गुप्त में हम जो तैयारी करते हैं। जो अभी एग्ज़ाम का टाइम है, सो सब लोगों को पता है प्रिपरेशन क्या होता है। हम एक्स्ट्रा टाइम बैठ के प्रिपेयर करते हैं, लेट नाइट्स बैठ के प्रिपेयर करते हैं, तो वो कोई नहीं देखता। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है तो सब लोगों को पता चलता है कि हमने कितना मेहनत किया। सो टुडे वी आर लुकिंग इनटू सम ऑफ द बाइबल कैरेक्टर्स एंड उनका सीक्रेट प्रिपरेशन क्या था और उनका रिजल्ट क्या था। तो हम 3 कैरेक्टर्स जो बाइबल में है जिनका सीक्रेटली प्रिपरेशन हुआ है, उनके बारे में हम देखेंगे। पहला कैरेक्टर है मोसेस, मूसा, उनके बारे में हम जानते हैं। दूसरा कैरेक्टर है दाऊद यानी कि डेविड, एंड द थर्ड कैरेक्टर इज जोसेफ। हम अभी मूसा के बारे में देखते हैं। एंड मोसेस was trained in the palace for wilderness. उसको पैलेस में वो रहा था और he was given Egyptian wisdom, he was well educated, he was given all the training that he needed to be a good leader, to take care of the Israelites, to take them away from the bondage of Egyptians. So he was trained in the palace. The education, the leadership, the humbleness and all that he needed was taught in the palace to be a good leader, to be in the wilderness. अगला कैरेक्टर हम देखेंगे वो है दाऊद। दाऊद के बारे में देखेंगे तो he was trained in the wilderness to be in the palace. जब हम मूसा के बारे में देखा तो he was trained in the palace for the wilderness. ये दो डिफरेंस हम देखते हैं कि दाऊद के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ही इज़ वेरी स्पेशल। बच्चों के बीच में गोलियात के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका अगर बैकग्राउंड देखें तो ही वॉज अ यंगेस्ट सन। अपने घर में पिता उनको अवॉइड करते हैं जब उनका राजा का सिलेक्शन होता है। आप सब लोग वो कहानी जानते हैं। सो ही वॉज इन द विल्डरनेस। उनका सिलेक्शन विल्डरनेस में होता है, उनका प्रिपरेशन विल्डरनेस में होता है। वो बहुत सारे मुश्किलों से अपना ज़िंदगी गुजार के वो जो सीख मिली है उसको उसने राजा बनने के लिए प्रभु ने उसको यूज़ किया। ही बिकेम अ बेटर किंग। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति था दाऊद, हम सब जानते हैं। सो इनका लाइफ ऐसे चेंज इसलिए होता है कि उनका लाइफ के पीछे एक सीक्रेट प्रिपरेशन टाइम भी होता है, एंड दैट इज़ नॉट दैट ईजी। हम सोचते हैं कि वो तो राजा बन गया, वो इतना बड़ा बन गया, वो बहुत अच्छा लीडर बन गया। मूसा के बारे में देखते हैं, ही वॉज वेरी हम्बल। ही इज़ नोन एज द मोस्ट पेशेंस उसको था। लाइक हम कुछ भी बोले, ही वॉज नॉट रिबेलिंग। सो हम देखते हैं ये सारे ट्रेनिंग उनको सीक्रेट में मिला है। सबके सामने हम ट्रेनिंग नहीं लेते, हमारा प्रिपरेशन नहीं होता। जब हम उस ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, एंड वी आर कॉल्ड टू अ पर्पस। तो उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे प्रिपरेशन टाइम होता है। थर्ड कैरेक्टर को हम देखेंगे यूसुफ, जोसेफ। So he was also going through the secret preparation, that he was in the pit, he was in the prison, and then he was taken to the palace, as you all know. So हम मूसा के बारे में देखते हैं तो मूसा 40 साल वेट किए, and David waited for 15 years, and Joseph almost waited for 13 to 14 years to fulfill for what he was called for. And all those years of secret preparation was the reason for the better human beings that they became. तो उनके ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें उनके ज़िंदगी में आया वो उन्हें इतना बेहतर बनाया, इतना अच्छा लीडर्स बनाए
कि वो प्रभु के इच्छा के अनुसार दूसरे लोगों को भी लेके चलने वाले थे. Like they were also inspiring people, they were also influencing people. So हमारे ज़िंदगी में when we go through difficult situations, when we go through tough times, हम पूछते हैं प्रभु ये क्यों हो रहा है. That is, take all the things that is coming in your life, all the difficulties that's coming in your life in a positive way. That is making you a better person that God has called you to be. He has called you, some of you might be called to be a good teacher, some of you good singers, or we might think that people who preach on the pulpit are the only ones who are called for. No. When you read the New Testament, you can see that many of the people are called to be served, to serve others. You know, not ministry is not only on the pulpits. हम उसके पीछे भी the people who are working behind, उनके सक्सेस के लिए जो लोग मेहनत करते हैं, तो उनके वजह से ही कुछ लोग जो आगे जाके एक बेटर पर्सन बनते हैं, एक अच्छा इंसान बनते हैं, या जो भी प्रभु ने उनकी ज़िंदगी में मिनिस्ट्री दिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो पीछे उनके मेहनत करते हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी मेजर पार्ट इन देयर लाइफ. हम अगला कैरेक्टर को देखेंगे जो अचानक से राजा बना और उसका ज़िंदगी में क्या होता है. वो हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 13 अध्याय में. द फर्स्ट वर्स आई रीड इट फॉर यू. Saul was 30 years old when he became king, and he reigned over Israel for 42 years. अब हम देखेंगे सॉल 30 साल में राजा बना, लेकिन वो 42 इयर्स तक ही इज़राइल को रूल किया था. लेकिन जब हम मोसेस, डेविड, जोसेफ इनको सब देखते हैं, द टाइम दैट दे वर चोजन, द टाइम दैट दे बिकेम लीडर्स और किंग बने, उससे लेके उनका लाइफ एंड होने तक दे वर लीडर्स, दे वर इन्फ्लुएंसर्स, दे वर फ्रूटफुल फॉर द लॉर्ड. बट यहाँ पे हम देखते हैं शमूएल के बारे में, ही वॉज अ फेलियर बिकॉज उसके ज़िंदगी में ये सीक्रेट प्रिपरेशन जो हम बात कर रहे उसका नहीं था. उसके लाइफ में वो प्रिपरेशन टाइम था ही नहीं. So he did not go through a lot of preparations. He did not learn much about becoming leader or much about people. तो उनका ज़िंदगी एक failure था. And we see that Saul became a king overnight. अचानक से सॉल एक राजा बना. जो अगला हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है यीशु मसीह. The next person that we are looking into is Jesus Christ. He also went through the time of secret preparation. उनके ज़िंदगी में भी preparation time था. That was 18 years. सिर्फ 3.5 साल की उनकी ministry था. Just for 3.5 years of his ministry, he had to go through 18 years of preparation. That was secretly done. Okay, so हमारे ज़िंदगी में हम देखेंगे the more you get prepared, the more powerful you become. Okay, so let's see what and all we have gone through. The first example we have gone through was Moses. He was trained in the palace for wilderness. And next we have seen David. He was prepared in the wilderness for the palace. And next we see यूसुफ के बारे में देखेंगे. उनका प्रिपरेशन था पिट, फिर प्रिजन, फिर वो पैलेस में गए. देन वी सी साउल के बारे में देखते. ही वॉज अ नेगेटिव एग्जाम्पल just because he did not have the secret preparation time in his life, because he became a king overnight. उनके लाइफ में वो प्रिपरेशन का लैक था. And the last and final example, the most important person that we saw was Jesus. तो हमारे ज़िंदगी में we see the 3 phases like calling, then preparation, then fulfillment. I think these words or this small message has blessed you all. और प्रभु आप सबको आशीष दे. God bless you all.